वीडियो फंक्शंस ऑफ वर्ड्स लेकर आया हूँ। अभी देखिए फंक्शंस ऑफ वर्ड्स का लॉन्ग प्रोसेस चलेगा बच्चों आप लोगों के सामने, है ना। लगभग जो है इसके 15 क्लास में प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, और इस फंक्शंस ऑफ वर्ड्स के माध्यम से वर्ड्स का यूज़ कैसे करना चाहिए, वर्ड्स कैसे करनी चाहिए, ये सारे जो है डिटेल्स मैं आप लोग को इसके माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। और जैसा कि मैं डे 1 और डे 2 में बताया हूँ कि फंक्शंस ऑफ वर्ड्स का 3 पार्ट में मैं बताऊँगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, अभी पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 1 का डे 3 चल रहा है, और इसमें आप लोग देख रहे होंगे वीडियोस में पता चल रहा होगा कि वर्ड कैसे पढ़नी चाहिए ना। यदि कोई वर्ड मीनिंग्स आते हैं और वह वर्ड मीनिंग आप रटते हो तो उस वर्ड मीनिंग से जो है आप वर्ड मीनिंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को कि वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ेंगे, ये प्रोसेस चल रहा है। चलिए कम टू द पॉइंट, फंक्शंस ऑफ वर्ड्स। फंक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, डे 3। पार्ट 1। पार्ट 1 फंक्शन ऑफ वर्ड्स डे 3। ठीक है बच्चों, देखिए मैं पिछले डे 1 और डे 2 क्लास में बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बताया ना, और आज मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे सपोज दैट वर्ड है करप्शन। करप्शन क्या है? करप्शन एक वर्ड है जो नाउन है, ठीक है। करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। अब करप्शन भ्रष्टाचार है तो इस करप्शन से रिलेटेड कितने सारे वर्ड चैन सिस्टम में जुड़े है ना, ये ध्यान रखना है आप लोग को। खास करके वैसे विद्यार्थी जो बैंकिंग और सीजीएल लेवल्स की तैयारी करते हैं तो उन्हें इसी बेस में तैयारी करनी चाहिए वर्ड का, ठीक है। कुछ समय लगेगा बट आपके वर्ड पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये ध्यान रखना जो आपको, ठीक है। अब जैसे करप्शन वर्ड है तो करप्शन क्या होता है? करप्शन जनरली जो है भ्रष्टाचार। करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार, ठीक है ना। तो करप्शन के लिए वर्ब जो है ट्राइब्स आता है। करप्शन के लिए वर्ब जो है ट्राइब्स, ठीक है। फलना फुलना, फलना फुलना। जैसे एग्जाम्पल, द करप्शन ट्राइब्स ड्यूरिंग इलेक्शन। द करप्शन थ्राइव्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। अब करप्शन वर्ड है तो करप्शन क्या होता है? इलेक्शन के दौरान जो है, चुनाव के दौरान जो है करप्शन भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो करप्शन के लिए रिलेटेड वर्ड क्या है? थ्राइव्स। ये ध्यान रखना है बच्चों, कोई वर्ड हम मीनिंग पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कितने चैन सिस्टम में वर्ड्स आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। वर्ड मिक्स, वर्ड पावर तैयार करने का ये बहुत अच्छी पद्धति है, ठीक है। इस बेस से आप तैयारी करते हो तो आपके वर्ड मीनिंग काफ़ी अच्छे होंगे, और ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट बेस पे हम लोग लाइक करें। तो करप्शन जो है ट्राइब्स होगा, द करप्शन ट्राइब्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान करप्शन जो है फलता फूलता है। अब रही बात, इसके लिए नॉन वर्ड है, ये नॉन है, इसके लिए वर्ब आया है। अब रही बात की करप्शन जो है, सेकेंड पॉइंट करप्शन। ये वर्ड जो है आपका नाउन है। तो करप्शन कैसा करप्शन? बहुत सारी बातें आ सकती है। पॉलिटिकल करप्शन, सोशल करप्शन, मोरल करप्शन, ठीक है। पॉलिटिकल करप्शन, सोशल करप्शन, मोरल करप्शन, एटीसी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, है ना। पॉलिटिकल करप्शन, सोशल करप्शन, मोरल करप्शन। जैसे इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं।
the social political, the political corruption thrives during election. The political corruption thrives during election. अब इस करप्शन से रिलेटेड क्या होता है, कुछ लोग जो है करप्शन को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, करप्शन को कुछ लोग क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और भी करप्शन से रिलेटेड क्या वर्ड आ सकता है, जैसे करप्शन से रिलेटेड वर्ड आ रहा है एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है करप्शन को क्या करता है, तो एंटी सोशल एलिमेंट इसका अर्थ होता है असामाजिक तत्व, गलत विचारधारा वाले व्यक्ति, है ना, असामाजिक तत्व। और ये करप्शन को क्या करता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है करप्शन को क्या करता है, तो इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स करप्शन को इनकरेज करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, some anti-social elements always encourage social corruption. ठीक है, तो एक करप्शन वर्ड है, ठीक है ना, एक ही वर्ड है करप्शन। उस करप्शन से कितने चैन ऑफ वर्ड है ना, ये ध्यान रखना। करप्शन से पॉलिटिकल, करप्शन से सोशल, करप्शन से मोरल, करप्शन से रिलेटेड थ्राइव्स, करप्शन से रिलेटेड एंटी सोशल एलिमेंट्स, करप्शन से रिलेटेड इनकरेज। एंटी सोशल एलिमेंट जो है इनकरेज करेगा, करप्शन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। तो एक ही वर्ड है करप्शन और उससे रिलेटेड कितने वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑलवेज इनकरेज सोशल करप्शन। अब ध्यान देंगे बच्चों, अब करप्शन, बहुत सारे करप्शन के लिए आप इन्वॉल्व वर्ड भी ला सकते हैं, इन्वॉल्व, है ना। इस करप्शन से रिलेटेड वर्ड आ रहा है इन्वॉल्व, इन्वॉल्व इन करप्शन, इन्वॉल्व इन करप्शन और क्राइम। किसी करप्शन और क्राइम में सम्मिलित रहने के लिए वर्ड आ गया इन्वॉल्व इन। ठीक है ना, देख रहे हैं, एक वर्ड है करप्शन, उससे रिलेटेड कितने चैन ऑफ वर्ड हो रहे हैं, है ना। He was also involved in this corruption. He was also involved in this corruption. इस करप्शन में वह भी सम्मिलित था। He was also involved in this corruption. ठीक है, involved in corruption। चलिए, अब करप्शन से रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स आ गए, है ना। करप्शन थ्राइव्स होता है, बढ़ता है। ठीक है, करप्शन पॉलिटिकल होता है, करप्शन सोशल होता है, करप्शन मोरल होता है। करप्शन को बढ़ावा देने वाले को हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स कहते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स का काम क्या है, तो करप्शन को इनकरेज करना काम है। ठीक है, और करप्शन में जो सम्मिलित रहते हैं उसके लिए वर्ड इन्वॉल्व इनका यूज किया गया है। ठीक है, अब आ गया
अब करप्शन जो वर्ड है, करप्शंस को हटाने के लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? ठीक है, करप्शन को हटाने के लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं देखें। फाइट करप्शन, एलिमिनेट करप्शन, रूट आउट करप्शन, कर्ब करप्शन। ठीक है, फाइट, एलिमिनेट, रूट आउट और कर्ब, करप्शंस को हटाना, करप्शन को समाप्त करने के लिए। अब इस करप्शन से रिलेटेड कितने वर्ड्स आ गए? फाइट है, एलिमिनेट है, रूट आउट समाप्त करना, कर्ब जो है नियंत्रित करना, समाप्त करना। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स से करप्शंस को हटाने की बात की जाएगी, लड़ने की बात की जाएगी, तो हम लोग करप्शन के लिए फाइट लाएंगे, एलिमिनेट लाएंगे, रूट आउट लाएंगे। रूट आउट जड़ से समाप्त करना, कर्ब नियंत्रित करना। ठीक है, the central government has started a campaign to root out corruption from India. The central government has started a campaign, campaign, campaign अभियान, start a campaign अभियान शुरू करना, इसलिए तो रूट आउट करप्शन फ्रॉम इंडिया, भारत से करप्शंस को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान जारी किया है। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, करप्शन से रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो जब भी आप लोग क्लोज टेस्ट और फिलिपिक लाइन्स की प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, कि जब कोई वर्ड मीनिंग्स पढ़ रहे हो आप, उस वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कितने सारे, उस सिचुएशन से रिलेटेड कितने सारे चैनअप होते हैं। ठीक है, यदि आप इस वेस में वर्ड मीनिंग्स को ठीक करते हैं, यही राइट कंसेप्ट है, यही राइट वेज है वर्ड्स को डेवलप करने का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहाँ से बच्चों को आइडिया नहीं होता है वर्ड डेवलप करने का, वो वर्ड जो है रटते हैं, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, और उसे चैन अप नहीं करते। नहीं, सीनियर कॉम्पिटिशन्स में एनी हाउ यू हैव टू चैन अप द वर्ड्स अराउंड द मेन वर्ड। जो मेन वर्ड है उसके चारों तरफ कितने सारे वर्ड्स आ सकते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, इस पर आपको वर्क करने के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग। अब वर्ड नॉर्मली लेते हैं वर्ड ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज, डिजीज का मतलब होता है रोग या बीमारी। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। अब ये डिजीज से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स हैं? डिजीज के लिए वर्ड आते हैं आपके फैटल, डिजीज के लिए आते हैं आपके सीरियस, डिजीज के लिए आते हैं कॉमन, डिजीज के लिए आते हैं आपके एक्यूट, डिजीज के लिए आते हैं क्रॉनिकल, डिजीज के लिए वर्ड आते हैं आपके जेनेटिक, जेनेटिक। ठीक है, तो सो मेनी वर्ड्स चैनअप विथ डिजीज, है ना। डिजीज के लिए फैटल, घातक,
सीरियस डिजीज गंभीर, कॉमन साधारण बीमारी, एक्यूट डिजीज, ठीक है, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिकल डिजीज, जेनेटिक डिजीज। एक्यूट डिजीज होता है जनरली जो है शॉर्ट वेज की जो बीमारी होती है, कहीं टूट गया कहीं पर कट गया, ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक्यूट डिजीज। क्रॉनिकल डिजीज होती है जो लंबी समय से बीमारी चल रही है, जो बीमारी लंबी समय से चल रही है, जो प्राकृतिक बीमारी, जो प्राकृतिक बीमारी हो, नेचुरल डिजीज को हम लोग क्रॉनिकल डिजीज कहते हैं। और जो है ये जो है आपका अननेचुरल जो होता है उसे एक्यूट डिजीज कहते हैं, ठीक है। अननेचुरल जो कृत्रिम हो एक्यूट डिजीज, जो नेचुरल डिजीज हो उसे क्रॉनिकल डिजीज। और जेनेटिक डिजीज वो बीमारी होती है जो वंशागत चलता है, ठीक है, पेरेंट्स से रिलेटेड, पेरेंट्स में था फिर उनके बच्चों में आया, फिर उनके बच्चों में आया, तो उस प्रकार से जो होती है जेनेटिक डिजीज होती है बच्चों, ठीक है। तो फैटल डिजीज, सीरियस डिजीज, कॉमन डिजीज, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिकल डिजीज, जेनेटिक डिजीज। ये जो एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, जैसे कि आप फिल द ब्लैंक्स सोल्व कर रहे हो या क्लोज टेस्ट बना रहे हो, अब डिजीज का मैटर आ रहा है, डिजीज मेन थीम है आपका, तो डिजीज जब मेन थीम है उसका, तो हर हालत में वो अपने वर्ड्स लेकर वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है उसके चारों तरफ कितने वर्ड्स चयनित होते हैं इसकी सही जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए, है ना। तो फैटल डिजीज, सीरियस डिजीज, कॉमन डिजीज, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिकल डिजीज और जेनेटिक, जैसे cancer is a very fatal disease. Fatal disease, कैंसर जो एक बहुत ही घातक डिजीज है। We face several common diseases in our life. In our life, we face several common diseases in our life. हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे कॉमन डिजीजेस को फेस करते हैं, ठीक है। Albinism is a genetic disease. Albinism is a genetic disease. Albinism जो है एक जेनेटिक डिजीज है। अल्बिनिज्म जो होता है अर्थात जिसके स्किन भूरे टाइप के हो जाते हैं, बाल जो है भूरे टाइप के होते हैं, ठीक है, उस प्रकार की बीमारियां होती है related to skin problems, ठीक है। तो albinism is a genetic disease. albinism एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। तो हमने देखा कि डिजीज से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं और आगे डिजीज के लिए कौन सा वर्ब आ सकता है। अब ये जो वर्ड है डिजीज, इसके लिए ये जो नॉन वर्ड है इसके लिए यदि कोई वर्ब लाऊं तो डाई ऑफ डिजीज होता है या सफर फ्रॉम, डाई ऑफ डिजीज या सफर फ्रॉम डिजीज, ठीक है ना। जैसे ही डाई of this disease, he died of this disease, वह इस बीमारी से मर गया। He is suffering from this disease. He is suffering from this disease, वह इस बीमारी से ग्रस्त है।
यानी डिजीज से रिलेटेड वर्ड एक डाई ऑफ और एक सफर फ्रॉम, ठीक है। तो सफर फ्रॉम, डाई ऑफ दिस डिजीज, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के फंक्शंस होते हैं डिजीज के। फिर प्रॉब्लम सी में देखेंगे आपको डिजीज के लिए और भी वर्ड घर पा रहे हैं। डिजीज वर्ड है, डिजीज का क्या होता है, ट्रांसमिट, डिजीज का ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है, बीमारी फैलना, बीमारी से बढ़ता है, बीमारी फैलती है, बीमारी से ग्रसित होना, ठीक है। ट्रांसमिट और स्प्रेड, यहाँ पर इस ट्रांसमिट और स्प्रेड के लिए डिजीज भी कह सकते हैं या इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इन्फेक्शन, ये स्प्रेड और ट्रांसमिट का प्रयोग जो है डिजीज और इन्फेक्शन दोनों किया सकता है। इनफैक्ट डिजीज और इन्फेक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है ना, बीमारी से रिलेटेड ही मैटर है। जैसे several diseases or infections are transmitted by air कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं, it is several diseases or infections are transmitted by air or water। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो पानी और हवा से एक दूसरे स्थान पर पहुंचता है, दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, ट्रांसमिट। तो डिजीज से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। वर्ड आता है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व, ये जो वर्ड है इन्वॉल्व बहुत सारे सिचुएशंस लेकर आता है। इन्वॉल्व के साथ इन का यूज करना है और ये देता है जनरली कोई मैटर, क्राइम, फंक्शन, करप्शन, ठीक है। इन्वॉल्व इन मैटर, क्राइम, फंक्शन, करप्शन, ठीक है। ये सब सिचुएशंस में हम लोग इन्वॉल्व करके बताते हैं। जैसे he was also involved in this matter। वह भी इस मामले में सम्मिलित था। He was also involved in this matter, ठीक है। इसी मामले में सम्मिलित होना। He was not involved in this function। वह इस फंक्शन में सम्मिलित नहीं था। He was not involved in this function, ठीक है बच्चों। तो ये इन्वॉल्व वर्ड है, वर्ब, इन्वॉल्व इन मैटर, क्राइम,
फंक्शन, करप्शन। अब ये जो इन्वॉल्व है आपका विजरी फॉर्म, या इसको कह सकते हैं एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, 5 पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये क्लियर है कि ये विजरी फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है, इसके लिए आपको एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो इन्वॉल्व के लिए कोई एडवर्ब की बात जब की जाए तो कौन कौन से एडवर्ब आ सकते हैं देखेंगे, है ना। Involved, closely, deeply, actively, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इन किसी भी मामले में, क्राइम में, किसी मैटर में कोई कैसे इन्वॉल्व होगा, क्लोजली इन्वॉल्व था, डीपली इन्वॉल्व था, एक्टिवली इन्वॉल्व था, सक्रिय रूप से सम्मिलित होना, ठीक है ना। इन्वॉल्व मैटर, क्राइम, फंक्शन, करप्शन, ठीक है। अब कोई जो है इन्वॉल्वमेंट, क्लोजली इन्वॉल्व, डीपली इन्वॉल्व और एक्टिवली, ठीक है। ये वर्ड सेटिंग है, वर्ड्स ऑफन कम्स टुगेदर। एक वर्ड के लिए कितने वर्ड्स एक साथ आ सकते हैं, इस पर वर्क करना है ना। जो अपर लेवल के एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, सीनियर कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पढ़ाई करने का तरीका बदल जाता है ना। एक कहावत भी है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंट। हम लोग वर्ड मीनिंग तो पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। वर्ड मीनिंग पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए। आप सही तरीके को अप्लाई करते हैं, वर्ड मीनिंग्स ग्रेजुअली 3 मंथ 4 मंथ वर्क करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स जब भी आप पढ़ते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए, सीनियर कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है, तो हमेशा चैन अप करकर वर्ड मीनिंग्स पढ़ें कि उस वर्ड से रिलेटेड कितने सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, कितने प्रकार के वर्ड्स आ सकते हैं, ये माइंडसेट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर देखें बच्चों, तो क्लोजली, डीपली, एक्टिवली, जैसे एक्टिवली इन्वॉल्व, involved in this crime, he was actively involved in this crime, वह इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था, वह इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था। आपको यही पर फिलिंग द ब्लैंक्स में भरने के लिए देगा, ठीक है, कि कहीं पर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्राइम में तो कैसे होगा, ठीक है। या तो क्लोजली, अल्टरनेटिव्स में रहना चाहिए, क्लोजली रहना चाहिए, डीपली रहना चाहिए, या एक्टिवली रहना चाहिए, इस प्रकार के वर्ड्स आने चाहिए, ये ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब वर्ड एक्स नॉर्मल लेते हैं हम लोग, ये तो एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। इन्वॉल्व वर्ड से आ जाइए इन्वॉल्वमेंट, सी पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट जो होता है ये भी आप अपने साथ प्रीपोजिशन के ला सकते हैं, ठीक है। मैटर लास्ट में वही मैटर रहेगा, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, क्राइम ही रहेगा या कोई मैटर रहेगा और या कोई जो है फंक्शन रहेगा, इट इज रहेगा, ठीक है। और एक अब नाउन वर्ड आ गया है, तो इस नाउन के आगे मुझे कोई एडजेक्टिव चाहिए, तो यहां पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, डीप इन्वॉल्वमेंट,
क्लोज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब नाउन वर्ड आ रहा है, इसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। ये सारे फंक्शंस क्या हैं? ये सारे फंक्शंस एडजेक्टिव हैं। क्योंकि नाउन के आगे हम लोग को एडजेक्टिव चाहिए और यदि वर्ब रहता है, V3 फॉर्म रहता तो मुझे एडवर्ब चाहिए, ठीक है ना। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, डीप इन्वॉल्वमेंट, क्लोज इन्वॉल्वमेंट। हिज एग्जांपल देख लें हम लोग। His active involvement in this matter created a lot of problems. इस मामले में उसका सक्रिय शामिल होना, सक्रिय रूप से शामिल होना बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट किया, ठीक है। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इन्वॉल्वमेंट आ गया, ठीक है। नाउन वर्ड है तो एडजेक्टिव चाहिए, एक्टिव, डीप और क्लोज। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान दें। फिर से वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बैंक जो सीजीएल्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके वर्ड मीनिंग पढ़ने का, तैयार करने का जो है थोड़ी तरीका डिफरेंट हो। कंसेप्ट बेस पे आप लोग तैयारी करें। जो राइट वेज है, जो कंसेप्ट है वर्ड मीनिंग्स का, उस वे में आप वर्ड्स को डेवलप करने की कोशिश करें। तो इसमें जितने प्रकार के क्रॉस टेस्ट होते हैं या फिर एग्जाम्स होते हैं बच्चों, वो सब जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए डे 3 में आज आप लोग का वर्ड मीनिंग्स लेकर आया मैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे 4 आप लोग का क्लास आएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ें, समझने का कोशिश करें। इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि क्या है प्रोसेस पढ़ने का वर्ड मीनिंग्स। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।